तो कोई परवाह नहीं। एक बार हम अमेरिका में गए थे, वहां एक दुकानदार स्त्री थी, उसको हमने जागृति थी तो कहने लगे कि माँ कमाल। जागृति के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। पहले मुझे हर एक दुकान की हर एक चीज, कौन सा चीज आई, कौन सी चीज गई, क्या मिला क्या नहीं मिला, हर एक बात की मुझे पूरी परवाह रहती थी और हर एक चीज मैं लिख लेती थी। और तो भी मुझे कभी नफा नहीं, हमेशा देखती हूँ तो नुकसान ही होता। जो चीज है वो बिके ना, कुछ हो ये हो। सहज के बाद ये हालत मेरी हो गई कि अब ना तो मैं गिनना जानती हूँ, ना ही मुझे कोई चीज याद है। और देखिए कमाल ये है कि मुझे नफा ही नफा हो, पता नहीं कैसे नफा, कौन मेरा सामान बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन पैसे दे रहा है, मुझे किसी भी चीज की खबर नहीं। और इस बेखबरी में ही सब कुछ बना जा रहा है। मैंने सहज ने अपने गोद में ले लिया हमसे, और सारी जो कुछ परेशानियां थी, नाप तोलने की, बेचने की, नफा रखने की, वो सब खत्म हो करके वो बस मस्ती में आ गई। कहने अब क्या, मेरी तो दुकान कोई चला ही रहा है, पक्की बात है, मैंने अपनी दुकान चला। और सब चीज इस प्रकार हो जाने से मनुष्य समझ जाता है कि अब मैं समाधान की 7वीं मंजिल पे पहुंच गया। उसको सोचना भी नहीं, विचारों से परे ये दशा है। अब इसका कारण ये है कि सहज से पहले हम विचारों पे रहते हैं, हर चीज आप गिनते रहते हैं, हर चीज आप नापते रहते हैं, घड़ी हर बार आप देखते रहते हैं, और हर समय आप देखते हैं कि कुछ न कुछ चूक ही जाता है। बहुत हिसाब किताब रखने पर भी आप देखते हैं कि सर दर्द हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सहज में आपने ये कार्य अपने ऊपर कैसे ले लिया, तो सहज कार्य, स्पॉन्टेनियस। सहज में सब चीज एकदम सहज हो जाती है। ये आपको धीरे धीरे तो अनुभव आते रहेगा, लेकिन सहज पे निर्भर हो जाना, ये शक्ति आज सत्य युग में कार्य कर रही है। जिस दिन आप पूरी तरह से सहज में निर्भर हो जाए, तो सारा ही आपका जीवन ही सुचारू रूप से पूरी तरह से प्लावित हो जाए, और आपको किसी भी प्रकार की दखल लेने की जरूरत नहीं। एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी सब साड़ियां चोरी हो गई। मुश्किल से एक साड़ी सिल्क की बची, वही पहन करके मैं सारी पार्टी में जाती थी, खुशी में जाती थी। हमारे पति भी सोचने लगे कि इनको क्या हो गया, एक ही साड़ी पहनती है। मैंने कहा मेरे पास अभी एक ही है। अब आप लोग इतनी साड़ियां मुझे देते हैं कि मैं मना भी करती तो साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। तो मेरे पति भी सोचने लगे कि इनको क्या हो गया, एक ही साड़ी पहनती है। मैंने कहा मेरे पास अभी एक ही है। अब आप लोग इतनी साड़ियां मुझे देते हैं कि मैं मना भी करती तो साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। तो मैंने कहा कहीं द्रौपदी वस्त्र हरण का अगर इंतजाम करें तो कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये रखूंगा मैं तो पहनती भी नहीं है सब साड़ी। लेकिन समाधान मिलना यही सबसे बड़ा बख्शीश है। अब समझ लीजिए हमें कोई चीज पसंद आई और उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए मरेंगे, वही चीज लेनी है हमने, वो देखिए हमें पसंद नहीं है, मर मुड़ा के कर्जा लेके ली चाहे जैसा, और उसके बाद उसके और देखते नहीं, फिर दूसरी चीज की ओर देखने लगे। जो चीज पाई उसी का सुख है।
उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देखने आ रही थी, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर। आप में से न जाने कितनों ने देखे हैं कि नहीं देखे। अब ध्यान का, ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जानते हैं। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगाए कि तुम स्वार्थ ढूंढो। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ। पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, पर उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे तब फिर आप स्व की ओर दौड़े। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप बैठे तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो वे ऐसे छूट गए। उदाहरण के लिए हम बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की कनाडा, बहुत सुंदर थी। सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 खरीदी तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होगा। मैं हंसती रही। तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो वो भी हंसने लगे। उनका देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं। और वाकई में वो सब छूट गया क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक कर जिसकी उन्होंने, तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक कर जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़ना। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये है कि अभी वो सहज। तो एक तो इस सत्य युग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनशांति। आप मन की शांति को प्राप्त करेंगे। जो भी होता उसे आप देखते हैं। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो यह हुआ था कि अगर तुम कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उस शहंशाह की गर्दन कट दी रात। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि 2 तरफा चलती है। जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप 2 शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से
आपको निकाल दिया जाता। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे पर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे स्वर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टांका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को। हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है, और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं होता, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देखते। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचे। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ कर जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो। वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा। जो हम नहीं जानते पर प्रश्न हमारे चारों तरफ, हल भी करेगा। जो हम नहीं जानते पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे, मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देरी होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चलो। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया, और वो परेशान है, कहाँ से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया, ये रह। अगर आपका रास्ता खो गया है तो सहज के कारण आपको किसी से मिलना है या आपको किसी चीज से गुजरना है या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता बना। उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोगी इच्छा है
तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे वड़ेंगे कुछ नहीं। सत्य में विचार की शून्यता आने से मनुष्य जान लेता है कि विचार जो है वो शक्ति ही है। और जहां जहां जिन देशों में बहुत लोगों ने विचार पे निर्भरता रखी, जैसे अमेरिका का देश है, तो फ्रॉइड जैसे गधे आदमी पर, गधे से भी ज्यादा करने से मुझे इतनी गालियां नहीं आती, ऐसे महामूर्ख दुष्ट आदमी को उन्होंने भगवान माना और हर समय वो ये सोचते हैं कि हमको आनंद उठाना चाहिए और हर आनंद ऐसा बनाया हुआ है कि उससे वो नष्ट हो जाए। हर एक चीज, जो उनकी कोई चीज ऐसी है ये नहीं कि जिसमें नष्टता की भावना नहीं। और जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक वो सोचते नहीं कि उनके आनंद की परिसीमा हो। जैसे उनके खेल देख लीजिए, पहाड़ों पे जाएंगे, वहां स्कीइंग करेंगे और टंगियां टूटेंगी, किसी की किडनी गायब, किसी का कुछ, अब सामने दिखाई दे रहा है पर वहीं जाएंगे। हमारे नसीबी जहां रहते थे वहां एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी था, दोनों साथ। अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आके नीचे जमीन पर गिर रहे हैं और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बनाओ कि हम भी लड़खड़ाते हैं। तो आज जब सत्य का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश, आप प्रकाश में जाओ और प्रकाश भी ऐसा कि जिसमें आपकी छाया नहीं, आगे भी प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करनी है। उसके लिए छोटा सा मार्ग मैं बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि ये लोग ध्यान में नहीं। सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में, इसमें उसमें टिपटा। आश्चर्य की बात कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करना, क्योंकि वो समाज की शक्ति। पहले स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाना। ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं, तो उन्होंने कौन सी बड़ी बारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं? आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना है, समाज को आपको बनाना है और उसके लिए एक समाधानी वृत्ति, एक सूझबूझ होनी चाहिए। और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता होनी चाहिए। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने? मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए। आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने? मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए।
अपने बच्चों को संभालना, घर में व्यवस्थित रहना, यह बड़ा भारी कार्य है। हाँ, अगर जरूरत पड़े नौकरी कर लीजिए, पर जैसे आदमियों के लिए मैं कहते कि अच्छा ठीक है, आप लोग अगर खाना बनाना चाहते तो बनाए, कोई हर्ष नहीं, सीखना चाहिए, पर वो उनका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार स्त्री के लिए जरूरी है कि वो अपनी शक्ति को प्रज्वलित करे, और इस देश की औरतों ने ही यहाँ का समाज रोका हुआ है, ये मान लीजिए, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से, और वो भी प्रेम निर्वाच्य। इस देश में ऐसी ऐसी औरतें हो गई हैं, पन्नादाई जिसने अपने बच्चे को युवराज को बचाने के लिए कटवा दिया, ऐसी ऐसी इस देश में औरतें। लेकिन ये इतिहास मात्र है। मैं कभी फॉरेन में बताती हूँ कि पद्मिनी ने 3000 औरतों के साथ जोहार किया, तो वो विश्वास ही नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा थी हमारे देश में ऐसे। आज उन्हीं के बलबूते पर हम लोग आज तक टिके हैं। ये तो जिस तरह का अंधकार इस देश में चला हुआ है, ये कब का खत्म हो गया था, ये कब का खत्म हो गया था। उन्हीं के पुण्याई पर आज हम लोग चल रहे हैं। वही पुण्याई आज इस सतयुग में एक विशेष रूप धारण करके सामने, उसका चमत्कार आप देखिए। रोमानिया के लड़के कल कैसे गाना गा रहे, इन्होंने कभी अपने सरगम तक सुने नहीं, कुछ इनको शिक्षा नहीं मिली। कल वो बता रहे थे बड़े वादक कि साहब इसके लिए तो सालों तपस्या करने पर भी हाल नहीं आता, ये कहाँ से कैसे होगा। इसके लिए तो सालों तपस्या करने पर भी हाल नहीं आता, ये कहाँ से कैसे होगा। चमत्कार ही है ना। आपके भी जीवन में सहज के बाद अनेक चमत्कार है, पर तो भी आप अपने विचारों पे ही निर्भर रहे। तो उस पर भी रामदास जी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए। परमात्मा का तो अच्छा, तेरा थोड़ा सा जो धीर चला है कर, तो जो करना है प्रयत्न। तो सहज में भूलने के बाद एक बड़ी मस्ती है, बहुत बड़ी मस्ती। जब मस्त हुए फिर क्या बोले, उस मस्ती में आ जाए। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल जैसे बोलिए, इस मस्ती में आप कर्तव्य परायण हो जाते और उसके लिए आपको शक्ति मिलती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सहज में आप पूरी तरह से सब दुनिया भर की चीज छोड़। अब किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। जिसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, चाहत सब खत्म हो गई, तब फिर परम चैतन्य सोचता है अच्छा तेरी चाहत मैं पूरी करूं। फिर उसकी चाहत आपकी चाहत, वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सोचा भी नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे बन गया। दुनिया भर की आफतें और दुनिया भर की परेशानियां दूर हो जाती, फिर आपको मांगने का कुछ नहीं रह जाता, मांगने का कुछ नहीं रह जाता, फिर आप देने वाले हो जाते। तो मांगने का कुछ नहीं रह जाता, फिर आप देने वाले हो जाते। सिर्फ देने वाले, फिर आप देने वाले हो जाते, सिर्फ देने वाले। मांगने का क्या, मांगने का तो वही करेंगे जिनके पास कमी रह गई और जो समाधान के सागर में डूब गए, वो क्या मांगेंगे। चारों तरफ देख के आप कहेंगे ये क्या करेंगे, इसकी क्या जरूरत। पर इसका मतलब नहीं कि आप संन्यास्त हो जाएं और जंगल में। इसमें हमारे यहाँ राजा जनक का बड़ा सुंदर वर्णन है। उनको विदेही कहते, वो राज्य करते थे, उनके सामने
नृत्य होता था, संगीत होता था और उनके बड़े भारी प्रोसेशन निकलते थे, सब कुछ होता था, और उनको लोग विदेही कहते थे। तो एक शिष्य ने, नचिकेता ने अपने गुरु से कहा कि जब वो आते हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं? पहले वो हमसे बहुत ऊंचे, आपको पता है। उनका कैसे? पहले हमने तो सब संसार छोड़ के संन्यास्त भाव लेकर के फिर कुछ अनुभव, ये तो बगैर छोड़े ही उसमें बसे। अगर आपने, ये तो बगैर छोड़े ही उसमें बसे, तो छोड़ने का है क्या? अगर आपने पकड़ा है तो आप कहेंगे कि मैंने इसे छोड़ा, उसे छोड़ा, उसे छोड़ा, पर जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? वो पकड़ हमारे अंदर जो विचारों से, चाहे संस्कारों के कारण और अहंकार के कारण अगर जाती नहीं है, तो इसका मतलब अभी आप सहज में उतरे नहीं। किसी भी चीज की पकड़ तभी होती है जब उस चीज को हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। आत्मा की कोई पकड़, वो तो देने वाला है, वो तो प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाला है, वो शक्ति देने वाला है। ऐसी शक्ति कि उस शक्ति से लोग अभिभूत हो जाए, पूर्णतया उसमें एकाकारिता प्राप्त, इतना प्रेम, इस सब संघर्ष खत्म हो। एक साहब मुसलमान, इस सब संघर्ष खत्म हो। एक साहब मुसलमान अल्जीरिया के थे, तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम हज करने जा रहे, तो कहले फिर लंदन जाओ। तो लंदन कैसे? क्या तो हज तो लंदन में आ गया। तो अच्छा, हाँ कहले वहीं जाकर के तो मैंने पाया। वो लंदन आए दोनों मियाँ बीवी, और कहने हमारे लड़के ने बताया कि हज लंदन आ गया, तो हम तो यहाँ चले आए। अब ये समझ और बूझ की बात उस एक लड़के में आई, और उसके माँ बाप ने कहा कि हम तो आ गया। तो मैंने कहा कि तुमने उसकी बात क्यों मान ली? कहले बहुत ही समझदार लड़का, उसमें इतना परिवर्तन हो गया कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि कैसे ऐसे हो गया लड़का। इतने लोग हज में जाते हैं और कुछ नहीं होता उनमें, जैसे कि वैसे। शराब पी रहे थे तो शराब पीते हैं, बीवी को मारते हैं तो बीवी को मारते हैं, जो करते थे वही करते रहते। और ये एक लड़का हमने देखा, इसमें बड़ा परिवर्तन आ। तो हमने कहा ठीक हो सकता है कि हज का भी परिवर्तन अब लंदन में हो गया, और इसीलिए हम लंदन आ गए। अब ये माँ बाप के ऊपर असर आया। ये दूसरी शक्ति है सत्य की। सत्य इतना प्रकाशवान, बलवान और इतना प्रेममय होता है कि उसका असर बहुत लोगों को होता है, और लोग उसे देख करके कहते हैं कि भाई ये आदमी कौन, ये ऐसे कैसे हो गया। हमारा सहयोग इतना फैला नहीं था महाराष्ट्र में,